हम चाहते हैं सदन चले, अच्छे से चले। बीजेपी के जो पाप हैं उनको ढकने के लिए एक ढक्कन कानून लेके आए कि आप स्कूलों के अंदर नहीं जाओगे। ये ढक्कन कानून वापस लेना पड़ेगा, इसको मानने वाले नहीं हैं। ये छात्रों की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ है। सरकार के निर्णयों पर एतराज करने का विपक्ष को पूरा अधिकार है लोकतंत्र में, लेकिन एतराज प्रकट करने का ये तरीका उचित नहीं है। आओ सदन में एतराज प्रकट करो, हम जवाब देंगे उसका।
बीजेपी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की 16वीं विधानसभा है, जिसका छठा सत्र और पहले दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। सड़क और सदन दोनों ही पे, क्योंकि विपक्ष के लोग जब अंदर नहीं गए, खासकर प्रतिपक्ष कांग्रेस के, तो सन्नाटा रहा। और अपनी ओर से कहा गया कि अध्यक्ष ने भी बड़ा दुख जताया कि सब कुछ ठीक है, पहला दिन है, लेकिन विपक्ष के साथी नहीं आए। सुरक्षा कारणों से पूरे गेट को नहीं खोला जा सकता था। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य एक साथ इकट्ठा होके और आना चाह रहे थे। उनका कहना था कि मेन गेट खोला जाए, लेकिन स्पीकर की तरफ से व्यवस्था दी गई कि गेट बंद रहेगा, आप एक एक करके साइड वाले रास्ते से आ जाइए, जिससे हर व्यक्ति आता है। कांग्रेस का कहना है कि पहले में हम इधर से गए और वही रास्ता रहेगा, क्योंकि सारे लोग एक एक करके नहीं आ सकते थे। लेकिन हाउस के अंदर जब ये बात आई तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यह कह करके और बहस को गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम यहाँ गाया जाना था, और पहली बार जब सत्र का शुभारंभ हुआ है और वंदे मातरम गाया है, ये कांग्रेस को पसंद नहीं था। इसी की वजह से इन लोगों का गतिरोध रहा। खैर, कांग्रेस का यह आरोप है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार बचना चाहती है। इसी वजह से एक साजिश रची गई कि इनको अंदर मत आने दीजिए। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डूंगर राम जी गेदर कांग्रेस के विधायक हैं, और भाजपा से गोवर्धन वर्मा जी हैं, और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ में है। मैं डूंगर जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप लोगों का यह आरोप है कि एक साजिश के तहत आप लोगों को बाहर रोका गया ताकि आप सदन में जनहित के मुद्दे ना उठा सकें, लेकिन स्पीकर का ये कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से कि पहले भी कुछ लोग विदाउट पास आए, इस कारण से उन्हें एक एक करके आने में कोई आपत्ति नहीं थी, रास्ता खुला हुआ था, लेकिन वो लोग नहीं आए। इसका मुझे बड़ा दुख है। जी गेदर साहब, हम सब लोग मेन गेट से आना चाहते थे, और जब मेन गेट में से भी एक एक करके लाया जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सुरक्षा का मैटर नहीं है। जानबूझ करके हम लोगों को रोका गया, क्योंकि मुद्दे बड़े इस टाइम गंभीर हैं। 2 दिन विधानसभा चलनी है, और 2 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष है वो उनको संभाल नहीं पा रहा है। जैसे स्कूल का मुद्दा था, हम लोग स्कूल के अंदर गए, स्कूल के अंदर हमें नहीं घुसने दिया गया, और स्कूल में जो इन्होंने पाबंदी लगाई है कि स्कूल के अंदर कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं जाएगा, फोटो नहीं लेगा, वीडियो नहीं बनाएगा। तो जब हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी 15 दिन पहले जब स्कूलों के अंदर गए, उन्होंने देखा कि स्कूलों की हालात खराब है, और 15 दिन बाद वो फिर जाना चाहते थे कि जो आपने कहा था कि 15 दिन के अंदर हम लोग स्कूलों के हालात को ठीक कर देंगे, तो आज हम देखने आए हैं। और जब उनको नहीं जाने दिया गया स्कूलों के अंदर, सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि स्कूलों के अंदर जो इन्होंने तुगलकी फरमान जो जारी किया है, क्योंकि आज जब गार्जियन भी अब स्कूलों के अंदर नहीं जा पाएगा, जब बच्चों की देखभाल करने को नहीं जा पाएगा, हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो कैसे होगा। तो ये बड़ा मुद्दा था, इसको सत्ता पक्ष है वो झेल नहीं पा रहा था, इसलिए हम लोगों को जानबूझ करके गेट पर रोका गया। गेट पर से हम लोग एक एक करके भी जा सकते थे, हमने ये नहीं कहा भी हम लोग इकट्ठे जाएंगे, हमें एक एक करके जाने देते, लेकिन मुख्य गेट खुलवाए तो सही, मुख्य गेट को आपने बंद कर दिया डूंगर जी, जानबूझ करके। संसदीय कार्य मंत्री का यह आरोप है कि वंदे मातरम गाया जा रहा था। वंदे मातरम का जब पता चला कांग्रेस को, तो इस वजह से नहीं आए। वंदे मातरम तो अभी जब इन्होंने 75वीं वर्षगांठ मनाई है, उस दिन भी गाया था, हम सब लोग वहां साथ थे, हम सब लोगों ने गाया है। और वंदे मातरम सबसे पहले शुरुआत किया है गाना तो कांग्रेस ने शुरू किया है। कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंगों के अंदर, कांग्रेस के अंदर वंदे मातरम हमेशा गाया जाता था। ये लोग तो गाते ही नहीं थे। आज ये वंदे मातरम के नाम पर, कभी और नाम पर, ये जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम वो सत्ता पक्ष है वो कर रहा है। वंदे मातरम कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा है कि हम लोग आज राजस्थान के अंदर जो हालात खराब है, ये चुनाव करवाना नहीं चाह रहे, चुनाव को बार बार लेट कर रहे हैं। अब चुनावों की एक तरफ आपने आचार संहिता लगा दी, एक तरफ आप विधानसभा का सत्र शुरू कर दिया, तो इस तरह से आप पूरी तरह से घिरे हुए हैं। और विधानसभा के अंदर भी आप घिरने वाले थे, सड़क पर आप घिरे हुए हैं, इसलिए जानबूझ करके आपने ये किया है। चलिए गोवर्धन जी आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस की 2 बातें कहनी है कि एक तो
मुद्दे ना उठा सकें, इसकी वजह से साजिशन हमें बाहर रोका गया। आने को तो हम एक एक भी आ सकते थे मेन गेट से, आप सिक्योरिटी चेक कर लेते, उसमें कहीं कोई बात नहीं थी। दूसरा, वंदे मातरम का सवाल आप लोगों ने उठाया है। इनका कहना है केवल ध्यान डाइवर्ट करने की ये चीज़ें की जा रही हैं। वंदे मातरम तो कांग्रेस ने गाया, हर सत्र में गाया है। जूली का ये कहना है कि आज तक कभी भी ना आरएसएस ने ना बीजेपी ने वंदे मातरम अपने फंक्शंस में नहीं गाया, ना आरएसएस ने कभी फ्लैग लगाया है तिरंगा। तो आज किस बात की कर रहे हैं कि वंदे मातरम, आज याद आ रहा है वंदे मातरम। ये टीकाराम जूली ने काउंटर में कहा है कि ये सब कुछ एक बनावटी बातें हैं, केवल मुद्दों से बचना चाह रही है सरकार। देखिए, आपके माध्यम से, जन टीवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात तो सब लोग एक एक करने का विषय था तो गेट खुला था, क्योंकि हम सब लोग उधर से ही जाते हैं। जब पैदल मार्च करते हैं तो जो बड़ा गेट है उसके साइड वाला गेट से हम पैदल जाते हैं, तो उसमें कोई नहीं रोक रहा। माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि एक एक आने में कोई दिक्कत नहीं है, और मार्शल साहब को भी कहा था। लेकिन इनको अंदर नहीं जाना था और सदन को नहीं चले या हमारी बात रहे, ऐसा करके इन्होंने मुद्दा बनाया है। मैं सोचता हूँ कि आज जैसे मान लो कि स्कूल में गए हैं, तो क्या इससे पहले भी स्कूलें चेक करते थे? ठीक है, इनका विषय ये मान सकते हैं कि भाई हम गए थे, सब लोग गए थे, तो सब लोगों का जाना क्या है? जब हम ये कह रहे हैं कि आप हर व्यक्ति जा सकता है, हर व्यक्ति उसको चेक भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि भाई कोई नहीं जा सकता, उसकी परमिशन से जा सकते हैं। वंदे मातरम का जहाँ सवाल रहा, तो वंदे मातरम तो अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें इनके जो शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी हाथ से मना कर रही है, जबकि ऑलरेडी वंदे मातरम चल रहा है। और उसमें एक जो वहाँ का उनका एक कार्यकर्ता पीछे से पहले सोनिया गांधी जी के पास में जाता है, फिर राहुल गांधी जी के पास में जाता है, फिर वापस आता है। इनका जो खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो उनको एक बार मना कर रहे हैं कि एक बार चुप रहो, ये वंदे मातरम चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब वंदे मातरम में तो आदमी हिलानी भी नहीं चाहिए, और वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वंदे मातरम का कहाँ समान है? और रही बात आरएसएस की, मैं सोचता हूँ कि इसमें आरएसएस को तो लेना ही नहीं चाहिए, कहीं आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। आरएसएस का इसमें कोई मतलब मैं रोल नहीं है, कोई विषय नहीं है इसमें। आरएसएस तो अपने आप में एक संयुक्त संस्था है जिसमें हर व्यक्ति जा सकता है, जो राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। जो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने जितना काम किया है इस राष्ट्र के लिए, हर कोई बाढ़ आती है तो वो जाते हैं, कोई अग्नि लगती है तो वो जाते हैं, कोई आपदा आती है तो वो जाते हैं। अभी कोरोना काल में उन्होंने सेवाएं की है। तो मैं सोचता हूँ ये संगठन अपने आप में कोई राजनीति से जुड़ा हुआ ही नहीं है। और एक भी व्यक्ति ये कह दे कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, तो आप कहो वैसे कर लेंगे ये। और जब भी कोई विषय आता है तो ये अच्छे व्यक्ति को और राष्ट्र निर्माण में जो व्यक्ति योगदान देता है उसका हमेशा सहयोग करते हैं। चलिए अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। अपेक्षित था, एक दिन पहले जब अपन ने चर्चा की थी तब भी एक संदेश जाहिर किया था। कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जब जन टीवी के पैनल पे जुड़े थे तो उन्होंने कहा था कि हंगामेदार रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा। और अब तक जहां पता चल पा रहा है कि महज एक दिन का सत्र और रहेगा बस, उसके बाद में नवंबर में शायद हो सकता बुलाए। हालांकि ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये हाउस की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो वाकई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सत्ता पक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए, और रूल्स के अकॉर्डिंग आपस में जब सर्वदलीय बैठक या बीएसी की बैठक होती है तो उसमें तय करना चाहिए कि ये ऐसे एजेंडे हैं जो जनहित के हैं और जनता के काम के, इन पे चर्चा होनी चाहिए। तो ये उसके बाद में कहीं कोई गतिरोध होने की कोई संभावना नहीं, तो ये कहीं डायलॉग का अभाव है जिसकी वजह से चीज़ें बन पाई रही हैं। देखिए, जो स्थिति बनी हुई है, विपक्ष सदन में जाना नहीं चाहता, सत्ता पक्ष बुलाना नहीं चाहता है, तस्वीर साफ है। विपक्ष चाहता तो सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करके सदन में जा सकता था। सत्ता पक्ष को इस बात का पता लग गया था, विधानसभा अध्यक्ष के पास में सूचना पहुंच गई थी कि विरोध कर रहे हैं, इसी गेट से आएंगे। कुछ हद तक एक कदम बढ़ाया जा सकता था, इस माध्यम से उसी गेट से तमाम जो विपक्ष के विधायक थे उनको बुलाया भी जा सकता था। ऐसा मैटर नहीं था जिसकी वजह से गतिरोध कायम रहे। बड़ा इशू कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई बड़ा मामला भी नहीं था। लेकिन सदन में अगर बैठक यहाँ पर करनी होती, चर्चा विषय अगर कोई खास यहाँ पर उठाना होता, क्योंकि गहमा गहमी गतिरोध की स्थिति सदन में आने के बाद में बनेगी। सदन तक तो विपक्ष पहुंचा ही नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर ना तो सत्ता पक्ष से वो सवाल उठा पाएगा, ना जनता के मुद्दे जो कि जनता चुनकर भेजी है जनप्रतिनिधि को। एक उम्मीद होती है संबंधित विधानसभा के तमाम 2 से 3 लाख जो मतदाता होते हैं
कि उनका जनप्रतिनिधि सदन के माध्यम से उनकी आवाज़ को उठाएगा, सरकार के माध्यम से उठाएगा, विपक्ष का है, दूसरे दल के नेता है, वो तमाम जो जनप्रतिनिधि अपनी बात को सरकार के माध्यम से सामने रखेंगे, सदन के ऊपर ऑन रिकॉर्ड सदन के माध्यम से वहाँ पर होता है, तो उनकी जो इच्छाएं हैं जनता की वो भी कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से पूरी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक संवाद की कमी यहाँ पर देखी गई, इच्छा शक्ति शायद विपक्ष की भी नहीं रही और सत्ता पक्ष की भी नहीं रही। यही वजह है कि मानसून सत्र का जो पहला दिन रहा, हालांकि आज शोकाभिव्यक्ति के बाद में सदन स्थगित होना था, लेकिन फिर भी स्थिति को काबू किया जा सकता था। कल एक दिन की जो बैठक यहाँ पर हो रही है, काफ़ी शॉर्ट सदन इसको कहा जा सकता है, शायद अब तक राजस्थान विधानसभा का सबसे कम दिन वाला मानसून सत्र यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन फिर भी जितने दिन का सत्र यहाँ पर रहे, सदस्य अगर चाहें तो गंभीरता से मंथन किया जा सकता है, अच्छे मुद्दे वहाँ पर उठाए जा सकते हैं, जनता हित के मुद्दे वहाँ पर उठाए जा सकते हैं। क्या कुछ बेहतर हो सकता है? राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता उम्मीद लगाकर बैठी होती है, टकटकी लगाई होती है कि सदन चल रहा है, मानसून सत्र के अंदर ये सौगात उनको यहाँ पर मिलने वाली है। तो अगर तालमेल बिठाकर ये काम किया जाए तो ये कहा जा सकता है जनता तारीफ भी करेगी, वाहवाही करेगी। राजनीति है, राजनीति जरूर होनी चाहिए, विपक्ष अपनी बात रखेगा, किसी भी माध्यम से रख सकता है, उस पर सवाल खड़े नहीं होते हैं, सत्ता पक्ष उसका जवाब देगा, उस पर भी सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन राजनीति का एक दायरा कम हो, ये नहीं हो कि 100% राजनीति की जाए, 100% में 20% राजनीति हो, 80% जनता के मुद्दे वहां पर फोकस में रखे जाएं और सदन में उठाए जाएं। तो वहां पर यह कहा जा सकता है कि एक सुचिता की जो राजनीति है वो वहां पर होगी, जनता तारीफ भी करेगी, कहेगी कि हाँ अच्छी राजनीति हो रही है। जी बिल्कुल होनी भी यही चाहिए, क्योंकि पहले तो सत्र की कमी होती है और सत्र में भी जो डेज होते हैं वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं। दोनों ही तरफ से ये बात उठती भी है कि हाउस तो चलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये चुने जनप्रतिनिधि अगर यहीं पे चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ चर्चा करेंगे। डूंगरराम जी, आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, बीएससी की बैठक भी हुई, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला अब अगले दिन की? क्योंकि एक ही दिन का लगता है सत्र, मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबा कुछ चल पाएगा। तो अब गतिरोध कायम है कि टूट चुका? गतिरोध का तो सुबह ही पता चलेगा 10 बजे क्या बातचीत होती है। अभी तक इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे जी, क्योंकि अभी जब तक ये पूरी तरह से बातचीत नहीं करेंगे और हमें जब गेट ही हमारे बंद करेंगे तो हम क्या करेंगे? जब ये इन लोगों को हमारे गेट है वो खोलने चाहिए, आने चाहिए। कल भी यदि इन लोगों ने इसी तरह से हमें रोकने का प्रयास किया तो फिर यही हालात होगी, क्योंकि ये लोग चुनाव के अंदर जो जाना चाहते हैं, इनको पता है कि विधानसभा के अंदर ज्वलंत मुद्दे उठने वाले हैं, बिजली के, पानी के, सड़क के, खड़वंजे के, जो भी क्षेत्र की आम जो समस्याएं हैं वो उठने वाली हैं और आम समस्याओं पर पूरी तरह से ये घिरे हुए हैं। इनके पास, इनके मंत्रियों के पास प्रश्नों के जवाब नहीं है। पहले भी आप देखते आए हैं कि मंत्री इसके जवाब नहीं आते हैं, जवाब नहीं आते तो हमें पूरक प्रश्न पूछने से भी मना कर देते हैं। पूरक प्रश्न दूसरा हमें पूछना चाहते हैं, वो भी ये नहीं पूछने देना चाहते। तो इसी तरह से ये पूरी तरह से गिरना चाहते हैं और ये चलाना भी नहीं चाहते। यदि इनको सदन चलाना होता तो फिर ये आचार संहिता क्यों लगवाते? एक तरफ आचार संहिता लगवा दी, एक तरफ सदन चलाना चाहते हैं। तो ये जानबूझ करके अभी पूरी तरह से जो सत्ता पक्ष है वो अपने आप में कंफ्यूज है और सत्ता पक्ष को सूझ नहीं रहा है कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि आने वाले चुनाव के अंदर ये पूरी तरह से गिरने वाले हैं और पूरी तरह से राजस्थान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये तय है। इसलिए अब कल की रणनीति है वो सुबह 10 बजे बनेगी। गोवर्धन जी, क्या लगता है गतिरोध टूटेगा, कैसे रहेगा? मेरा निवेदन इसमें यह है कि हमारे एमएलए साहब ने जो बात कही है, विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है ऐसा। और मैं सोचता हूं कि आज जैसे बिजली का बात कर रहे हैं, राजस्थान हिंदुस्तान में, भारत में 1 नंबर पर है बिजली के उत्पादन में। आज इस प्रकार से प्रोग्रेस की है, क्योंकि आपने पिछले जो 23-24 में देखा होगा कि रात के समय में हमेशा बिजली जाती थी। हम किसानों को दिन में बिजली देते हैं और आज बिजली की कोई समस्या नहीं है, आज बिजली हमारे पास में एक्सेस है। उसी प्रकार से सड़कों के मामले हम कह सकते हैं कि 6 स्टेट ग्रीन कॉरिडोर बनेंगे। तो और सड़कों के मामले में आज रिफाइनरी, यमुना जल का पानी, कितने ऐसे बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें राजस्थान को बहुत कुछ मिला है। तो मैं सोचता हूं कि विकास की कोई कमी नहीं है और विकास एक अनवरत प्रक्रिया भी है। एक ये कह सकते हैं कि एक मुद्दा खत्म होते तो दूसरी समस्या अपने आप ही पैदा हो जाती है। तो ये समस्याएं तो आती रहेगी, लेकिन उन समस्याओं को ठीक ढंग से निराकरण करना, मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और यही कारण है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, सामान्य हमारे यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं करती तो मैं क्या तो इसके लिए बात करना चाह रहा हूं। 22 स्टेटों में नहीं आते? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर आपसे कि क्या
अभी ये गतिरोध टूटने की कोई कवायद, किसी तरह की पहल, क्योंकि 2-3 दिन के सत्र होते हैं, उसमें भी अगर गतिरोध रहे तो जनता की बात तो आ ही नहीं पाएगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई गतिरोध है ही नहीं। आज का जो विषय था वो विषय केवल सोखाभिव्यक्ति, जो पहले दिन का जो हमारी जो पार्लियामेंट चलती है उसमें एक दिन का सोखाभिव्यक्ति होती है और उसमें इनको जाना चाहिए। जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो सम्मान्य हैं, उनको केवल शोक संदेश ही देना था, तो उसमें उनको जाना चाहिए। ऐसा कोई विषय भी नहीं था आज। और अपनी बात को विधानसभा में उस पटल पे उठाएं तो मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा जनता पे इफेक्ट कर सकती है। अपना कोई भी विषय है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, आम जनता का हो, तो वो विषय वहाँ पर बताएं ना। लेकिन इनके पास में कोई विषय नहीं है। सड़क पे बैठना, गेट खुला था, जाना नहीं अंदर। तो मैं सोचता हूँ कि ये तो एक लोगों को राह भटकाने वाली सी लेकिन बात है। गोवर्धन जी, इनका ये कहना है कि पहले भी इसी गेट से गए, बिल्कुल सिक्योरिटी चेकिंग होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा का सवाल है, लेकिन अभी क्यों बंद किया? पहले भी तो ऐसा खुला रहता था। आपको पता है कि जो सामने वाला 6 नंबर का जो गेट है उसमें आदमी पैदल जाता है, तो पैदल जाने में कोई मनाही नहीं थी। ये जो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे थे, उसमें कौन, ये कोई जरूरी है कि सब लोग एक साथ इकसारी हो? उसमें कोई ऐसा व्यक्ति भी हो जिससे मतलब उस सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं हो। तो एक एक हमारे जो माननीय विधायक हैं उनको सबको आग्रह किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप एक एक आइए, और जो गेट कभी नहीं खुलता वो जो बड़ा वाला गेट नहीं, उसमें जो साइड में जो गेट है उसमें से आप जा सकते हो, और फिर उसी में नहीं जाए तो आप गाड़ी लेकर अपनी वहाँ से अंदर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जाना नहीं था। ये इनका मतलब केवल मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें यहाँ पर, क्योंकि ये इतनी चलेगी, हमें चले कोई बात विरोध नहीं है, करना। ये नहीं आना चाह रहे थे, सरकार आपकी, आप लोग बुला लेते भैया आइए हम तो चर्चा करेंगे आपके साथ। कहा था ना, क्यों नहीं कहा? माननीय अध्यक्ष जी ने, जो स्पीकर साहब ने कहा है, क्योंकि ये व्यवस्था का स्पीकर साहब का प्रश्न है, उन्होंने कहा था, उन्होंने महाराष्ट्र साहब को कहा कि भाई एक एक आप हमारे जो माननीय विधायक उनको लाओ, बुलाइए। तो उन्होंने संदेश भेजा ना, क्यों नहीं आए? आना चाहिए, कहाँ दिक्कत थी? डूंगराम जी, कोई मैसेज, ये जैसे कह रहे हैं कि कहा भी गया था पहले की व्यवस्था ही कायम रखनी चाहिए थी, अलग व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं, हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। यदि मैसेज होता, कोई बातचीत आता, कौन प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि चल करके हमारे पास आया भी हम आपके लिए गेट खुलवाते हैं और आप लोग है वो इस गेट से यहाँ से आओ? कोई प्रतिनिधि हमारे पास सरकार का नहीं आया, क्योंकि ये सदन चलाना नहीं चाहते। जहाँ तक सत्ता पक्ष के हमारे नेता विधायक जी बिजली की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर केंद्र का मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस समय लाइट चली जाती है। आप जाओ तो सी क्षेत्र के अंदर आज भी रात के अंदर एलडी कट लगते हैं। रात के अंदर 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइट नहीं मिलती। जो एजी के कनेक्शन है उन लोगों को 6 घंटे पूरे बिजली नहीं मिल रही है। अब राम सेतु यमुना जल कितने दिन रट लगाओगे? अब सिर्फ आपका एक बजट बचा है और कोई आपके पास है नहीं। 3 साल आप लोगों ने रट लगाते लगाते है वो यानी बिता दिए। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, बीच में नहीं प्लीज, बीच में नहीं, गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर नहरों का पानी गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर आज 10,600 क्यूसेक पानी है वो इंदिरा गांधी नहर में चल रहा है, और 10,600 इससे पहले जब भी चलता है तो 4 में से 2 नहरें चलती हैं। आज फिर भी 3 में से 1 नहर है वो चला रहे हैं। वहां बरसात हुई नहीं, वहां का किसान है वो मर रहा है, बिजली पानी के मर रहा है, वो उसकी सिंचाई नहीं हो रही है, उस पर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री जी अनूपगढ़ जाकर के आए हैं, वहां उन्होंने जो लोग उनको ज्ञापन देना चाहते थे उनको पुलिस ने अपने घरों पे डिटेन कर लिया, किसी को कहीं उनको पुलिस ने रोक लिया, उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो यदि आप क्षेत्र के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं तो क्या उनसे जनता नहीं मिलेगी? क्या जनता उनको ज्ञापन नहीं देगी? क्या जनता उनको अपनी समस्या नहीं बताएगी? आपने किसकी समस्या सुनी? अनूपगढ़ में आप गए, सूरतगढ़ के अंदर आप गए, सादुल शहर के अंदर आप गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने किसी की भी वहां कोई ज्ञापन है वो आम जनता जो थी उनके ज्ञापन नहीं लिए। और नहरों की पानी के हालात खराब है। आज जो रोका गया वहां सिर्फ पत्रकार और विधायक थे, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। आप उनकी जांच करके अंदर जा सकते थे कि भाई गेट, अब हमेशा से आप एक गेट एक एक करके जाने देते, एक एक विधायक को जाने देते, हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं थी, हम इकट्ठा नहीं जा रहे थे। लेकिन आपने गेट बंद किया क्योंकि आप जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप विधानसभा के अंदर हमें मुद्दों उठाने से रोकते हैं, क्योंकि आपके हालात पूरे राजस्थान के अंदर खराब है। ये देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज हम कह सकते हैं कि गंगा नहर का निर्माण वापस ठीक करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ये पहली बार हुआ है।
और वहाँ आपने- 2500 क्यूसेक पानी चलना चाहिए, मेरी बात तो 700-800 चल रहा है। यमुना जल आज पानी 700-800 क्यूसेक आज की 32 रिपोर्ट साल मंगा करके में देखो 700-800 साल में क्या किया आपने? आपने तो हमें यहाँ तक पानी कह दिया नहीं मिल रहा, हरियाणा हमें में कि पानी आप नहीं मिल रहा। हमारी सरकार आएगी तो यमुना जल का पानी नहीं आने देंगे। अरे आप राजस्थान के हो या हरियाणा के? तो ये तो धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, उन्होंने समझौता करवाकर और यमुना जल का पानी शेखावाटी क्षेत्र में लाया जाएगा। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, क्योंकि समय हो चुका 30 सेकंड में। जिस तरह की मैं स्थिति देख पा रहा हूं उससे तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे यानी कि शुक्रवार को भी गतिरोध रह सकता है, इसलिए कुछ नहीं। हालांकि बैठक जो हुई है उसमें तो कहा गया है कि प्रश्नकाल भी होगा, शून्यकाल भी होगा, लेकिन बात वहीं आती है जैसे गेदर साहब ने कहा कि ये तो 10 बजे ही पता चलेगा। तो 10 बजे की रणनीति तो मुझे लगता है कि रात को ही बनेगी और उसी पे निगाहें रहेंगी कि हाउस की पोजीशन क्या रहेगी, कांग्रेस की रणनीति पर तय होगा अभी सारा। देखिए, गेट खुलवाए नहीं जाएंगे, मांग होगी गेट खोला जाए। तस्वीर साफ है, आज भी नहीं गए, कल भी नहीं जाएंगे। सदन ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ऐसे में 1-2 दिन की कार्रवाई है। विपक्ष शायद सदन के अंदर नहीं यहाँ पर जाएगा। हमने देखा भी है, लोकसभा की कार्रवाई को अगर देख लिया जाए, 114 घंटे की कार्रवाई वहाँ पर तय की गई थी, महज 17.5 घंटे तक सदन चला और 17.5 घंटे भी जो कार्रवाई वहाँ पर चली है वो हंगामेदार रही है। यानी जनता की जो चीज़ें वहाँ पर उठनी चाहिए, जनता हित के लिए जो काम वहाँ पर होने चाहिए, वो तमाम इशू ना तो विधानसभा में उठ पा रहे हैं, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में उठ पा रहे हैं। हम हंगामे की भेंट तमाम जो सदन है वो वहाँ पर चढ़ते देखे जा सकते हैं। गतिरोध यहाँ पर टूटना चाहिए, एक सांकेतिक प्रदर्शन हो, सांकेतिक विरोध वहाँ पर दर्ज कराया जाए और उसके बाद में सदन, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का वहाँ पर बनाए, विपक्ष को अपनी आवाज़ एक माध्यम से वहाँ पर उठानी चाहिए। जिस तरह से विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरकार के फेलियर वहाँ पर गिनाए जा रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, तो क्यों ना सदन के अंदर खड़े होकर वहाँ पर सरकार को घेरा जाए, जवाब देने के लिए वहाँ पर मजबूर किया जाए। और ऑन रिकॉर्ड वहाँ पर चीजें होती हैं। बिल्कुल, तो वो होना तो यही चाहिए कायदे से कि सदन में और सड़क पे दोनों ही तरफ से चलिए चर्चा होती हैं, लेकिन हाउस की अपने एक यूटिलाइजेशन है, आप उस फ्लोर को अगर आप यूज करते हैं, और ये बात सर्वविदित है कि दोनों ही पक्ष मिलकर के हाउस चलाते हैं। छोटे हाउस होते हैं, लेकिन अगर वो भी इसी तरह से गतिरोध की भेंट चढ़ते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम उस पर जरूर कहीं ना कहीं चोट जरूर पहुंचती है। चर्चाओं पर बहुत सारे विधायक हैं जो तैयारी के साथ भी आते हैं कि हाउस में मेरे को बोलने का अवसर मिलेगा। यहाँ की अपनी एक अलग है, बोलने का जो अपने मांग उठाने का उसका एक अपना वजूद है, उसे सुना जाता है। आप बाहर कुछ भी कह रहे हैं, वो अपनी एक अलग ताकत है। तो चले, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि हाउस ठीक से चले, चाहे बेशक एक ही दिन चले, लेकिन ठीक से चले, वही एक सबसे बड़ी सार्थकता होगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।